चल चुप चुप करो, चुप करो। बालों वाला पानी क्यों ला लेके दो हो? ला ये गिरा के दोबारा ले और बाल वाले पानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बाकी लोग किधर हैं जी? आयशा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बाकी लोग किधर है बच्चे? ये आप लोग साथ में अपना रोल नंबर भी शो करो। रुको, आपने रोल नंबर में शो किया है, सारा ने भी नहीं किया है। सारा ने रोल नंबर साथ शो करो ताकि अटेंडेंस जो है ना वो भी हो।
अच्छा भाई, पुश डाउन ऑटोमेटा जो है पीडीए, दो चीज़ें थी हमारे पास ना रेगुलर लैंग्वेज के लिए। एक सीएफडी थी, अब ये पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा पीडीए में क्या चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी ये ऑटोमेटा होती है और साथ में इनपुट स्ट्रिंग होती है और स्टैक होती है। ये इन तीन चीज़ों से मिलके जो है वो पुश डाउन ऑटोमेटा बनती है। इनिशियल स्टैक सिंबल जो है स्टैक के लिए जो बिल्कुल स्टार्ट होती है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट होता है। कोई स्पेशल सिंबल, डॉलर साइन भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कोई भी स्पेशल सिंबल लगाया जा सकता है। स्टैक स्टैक का जो टॉप है उस वक्त यहाँ पे है, यहाँ पे स्टैक हेड भी कहा जा सकता है। टाइम जीरो पे ये सिचुएशन होती है। अब यहाँ पे ये स्टेट ट्रांजिशन जो है कि Q1 से Q2 पे जाने के लिए इनपुट सिंबल आपने ए रीड किया और बी को जो है आपने पॉप किया स्टैक से और सी को जो है वो पुश किया। ये हमारे पास एक ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। दोबारा बताता हूँ, Q1 से Q2 पे जाने के लिए आप एक इनपुट सिंबल रीड करेंगे ए, स्टैक में से बी को पॉप करेंगे, निकालेंगे और सी को पुश करेंगे, इंसर्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे Q1 से Q2 ट्रांजिशन के लिए ये ए बी सी है, तो पहले आपका जो है इनपुट सिंबल पे ये जो है हमारा पॉइंटर यहाँ पे था, आपने ये इस ए को रीड किया और स्टैक जो है पहले इस सिचुएशन में थी, तो आपने बी को रिमूव किया और सी को इंसर्ट किया। तो फिर आफ्टर वन ट्रांजिशन स्टैक की ये पोजीशन हो गई और इनपुट टेप के ऊपर पॉइंटर की ये पोजीशन होगी कि आपने एक करेक्टर रीड कर दिया। ठीक हो गया जी। अब इसमें जैसे यहाँ पे Q1 से Q2 पे ए लैम्डा और सी, लैम्डा का मतलब एम्प्टी, तो इनिशियली आप यहाँ पे थे, आपने एक इनपुट सिंबल को रीड किया, स्टैक पे ये पोजीशन थी, बी टॉप जो है बी के ऊपर था। अब आपने रिमूव कुछ नहीं किया, लैम्डा जो है यानी नथिंग, रिमूव कुछ नहीं किया और सी को पुश कर दिया, तो स्टैक की पोजीशन ये हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे ए रीड किया, बी को रिमूव किया और पुश कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी। और अगर आपके पास अब ये ए रीड किया, स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी है, तो बी को पॉप किया और सी को, तो ऑटोमेटा इफ द ऑटोमेटा अटेम्प्ट टू पॉप फ्रॉम एम्प्टी स्टैक देन इट हाल्ट एंड रिजेक्ट इनपुट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है अगर आपकी स्टैक एम्प्टी हो और आप उसमें से कुछ पॉप करना चाहे तो आपका ऑटोमेटा हाल्ट हो जाएगी। अगर इसमें नॉन डिटर्मिनिज्म क्या है, पीडीआर नॉन डिटर्मिनिस्टिक, यानी इसमें ये चीज़ अलाउ है कि ए रीड करके और बी पॉप करके और सी पुश करके आप Q2 पे भी आ सकते हैं, Q3 पे आप भी आ सकते हैं। यही तो नॉन डिटर्मिनिज्म है कि आप के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। जैसे एन एफ पे थी, वो भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक था ना, जिसमें आप एक से ज़्यादा जो है स्ट्रीट के ऊपर ऑप्शन होती है उनका। इसी तरीके से यहाँ से
विदाउट रीडिंग एनीथिंग आप Q1 पे भी Q2 पे भी ट्रांजिशन कर सकते हैं, ये लेमडा ट्रांजिशन। तो जैसे वहां पे भी लेमडा ट्रांजिशन थी, यहाँ पे भी। अब इसकी एग्जांपल VDA की। बस कि ये हमारे पास एक लैंग्वेज है AN BN और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हमने, हमारे पास ये आपके पास ये इसकी ऑटोमेटा आ गई। Q0 से लेमडा रीड करके, लेमडा पॉप करके और लेमडा पुश करके आप Q1 में आ जाएंगे। उसके बाद आप इनपुट टेप से A रीड करेंगे, पॉप पुश नहीं करेंगे, A को पुश कर देते हैं। ठीक है, और आपकी मर्जी इतने जितनी ट्रांजिशन ले लें। इसके बाद आप इनपुट टेप से B रीड करेंगे, यानी A रीड करने के लिए तो यहीं पे ही है। A रीड टेप में अगर A आता जाएगा तो आप यहीं से रीड करते जाएंगे। अगर B आएगा टेप पे तो आप यहाँ से A को पॉप करेंगे और पुश कुछ नहीं करेंगे, Q2 पे आ जाएंगे। उसके बाद B को रीड करते रहेंगे और A को पॉप करते रहेंगे, पुश कुछ नहीं करेंगे। सारी इनपुट टेप खत्म हो जाए और फिर आप विदाउट रीडिंग एनीथिंग और आप पॉप कर देंगे डॉलर साइन को और पुश कर देंगे डॉलर साइन को और आप फाइनल स्टेट पे आ जाएंगे। इसको देखिएगा, बेसिक आइडिया क्या है, पुश द एज ऑन दिस ट्रैक। इसमें क्या हो रहा है, ए को ट्रैक पे पुश कर रहा है। इसमें क्या है, ए को इनपुट में बी को मैच करते हैं और ए को पॉप करते हैं और लास्ट में मैच फाउंड हो जाए तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, आप Q0 पे हैं, विदाउट रीडिंग एनीथिंग आप यहाँ पे आ जाएंगे, विदाउट रीडिंग इनपुट टेप, विदाउट पुशिंग एनीथिंग ऑन स्ट्रैक आप Q1 पे आ गए। देन आपने ए को रीड किया, ए को रीड किया, पॉप कुछ नहीं किया, ए को पुश कर दिया, तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन आ गई, ए रीड हो गया। पहले पॉइंटर यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया। देन आपने एक और ए रीड किया और पुश कर दिया, एक और ए रीड किया और पुश कर दिया। अब बी को रीड किया तो अब Q2 पे आ गए, आपने पॉप कर दिया ए को और पुश कुछ नहीं किया। ठीक है, फिर एक और बी रीड किया, फिर एक पॉप कर दिया ए को, फिर एक और रीड किया, पॉप कर दिया। इनपुट टेप खत्म हो गई है। अब विदाउट रीडिंग एनीथिंग आप डॉलर साइन को पॉप करेंगे, डॉलर साइन को पुश करेंगे, सक्सेसफुल किया। ये सक्सेसफुल की जो है एग्जाम्पल कि आपके पास यहाँ पे प्राइम 8 पे ये PDA की एक्सेस है। String is accepted if there is a computation such that all input is consumed and the last state is an accepting state. तो acceptable, किसी string की acceptable state क्या है कि सारी input consume हो जाए और then आप जो है फाइनल स्टेट पे अगर हो, acceptable स्टेट पे हो, तो इसका मतलब we don't care about the stack contents at the end of the computation। यहाँ पे एक और खास बात ये कि इसमें स्टैक की क्या पोजीशन है उससे कंसर्न नहीं। अब रिजेक्ट की एग्जांपल, इनपुट टेप पे डबल ए और बी है। आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? अच्छा, जी सर, आ रही है आवाज। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे रिजेक्ट की एग्जांपल में आपके पास ये इनपुट टेप पे डबल ए बी है। आप फ्रंट स्टेट पे लैम्डा ट्रांजिशन से Q1 पे आते हैं, ए इनपुट को रीड करते हैं, ए इनपुट को रीड करते हैं और पुश कुछ नहीं, जो पॉप कुछ नहीं करते हैं और ए को पुश करते हैं। फिर ए रीड करके यहीं पे रहेंगे और फिर बी रीड करके आप ए को पॉप कर देंगे और Q2 स्टेट पे आएंगे। अब इसके बाद आपके पास कोई वो नहीं है, यहाँ से आप इस स्टेज पे आके आप लेमडा रीड करके डॉलर साइन पे आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये आप फाइनल स्टेज पे नहीं है, रिजेक्ट हो गए। There is no accepting computation for double AB. The string double AB is rejected by the PD.
रिजेक्ट हो गई। अनदर पीडी एग्जांपल जैसे हमारे पास बी वी आर, अब इसकी एग्जांपल इसमें भी वैसे ही है। बेसिक आइडिया जो है कि आप पुश ऑन स्टैक करेंगे, गैस मिडल ऑफ द इनपुट करेंगे और फिर जो है मैच करेंगे और उसको जो है स्टैक पे जो है मैच अगर फाउंड हो जाए तो एक्सेप्टेबल हो जाए। अब इसमें देखते हैं जी, हमारे पास इस स्ट्रिंग को चेक करते हैं कि क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं। एग्जीक्यूशन टाइम 0 पे आपने ए रीड किया। अब यहाँ पे जो है ये दोनों ही है, ए आए या बी आए, ए को रीड करे या बी को रीड करे, यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद बी को रीड किया। अच्छा, इसमें इसने जो है वो हाफ के बाद जो है ना वो गैस करना मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पे भी लैम्डा ट्रांजिशन से वो नेक्स्ट पे आ जाएगा। और फिर जो है बी को रीड किया, ए को रीड किया और लैम्डा ट्रांजिशन को सेट किया। अब रिजेक्शन की एग्जांपल, ए को रीड किया, बी को रीड किया, गैस किया मिडल ऑफ द स्ट्रिंग को, ये हाफ हो जाती है। फिर बी को रीड किया। तो तो अब इसमें अब बी को रीड करके उसे बी को पॉप करना था। बी को रीड करके अब वो यहाँ पे कंज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि वो पॉप नहीं कर सकता, तो यहाँ पे इनपुट इज नॉट कंप्लीट, रिजेक्ट हो गया। another computation on same string a, यहाँ पे ए बी को रीड किया, फिर बी को सारा, यानी इसमें वो जो गैस करता था हाफ वाला वो नहीं किया और बल्कि क्या किया, सारी इनपुट कंज्यूम कर दी और लेमडा से भी फिर वो सब स्टेट पे नो सब स्टेट इज रीच। ठीक है, देयर इज नो कंप्यूटेशन दैट एक्सेप्ट स्ट्रिंग ए ट्रिपल बी। देयर इज नो कंप्यूटेशन दैट एक्सेप्ट स्ट्रिंग ए ट्रिपल बी, नो कंप्यूटेशन दैट एक्सेप्ट स्ट्रिंग ए ट्रिपल बी। यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी है। अब इनपुट सिंबल को रीड किया, पॉप स्ट्रिंग को किया और फिर ये हमारे पास वो जनरलाइज आ गया। अब एग्जांपल है Q1 से ई बी को पॉप करेंगे, सी डी एफ को। अच्छा, अब यहाँ से इनिशियल स्टेट यहाँ पे थी, ए को रीड किया और ई बी को, यहाँ पे ये सिचुएशन थी, ई ई बी को जो क्या किया, पॉप किया और सी डी एफ को, यानी ये चीज़ें रिमूव कर दी और सी डी एफ को पुश कर दिया। यानी जैसे हमारे पास टीजी था, टीजी के अंदर आप वो मल्टीपल पूरी स्ट्रिंग को भी जो है वो ट्रांजिशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ उस सर्च पे कि आपके पास जो है ना मल्टीपल कैरेक्टर जो है ट्रांजिशन को शो कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसी को इसी ट्रांजिशन को शो इसी ट्रांजिशन को शो करने के लिए आप ये भी है कि ए से आप ए को रीड करेंगे और ई को जो है वो पॉप करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिर यहाँ से ए को रीड करेंगे और बी को पॉप करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। फिर ये लैम्डा ट्रांजिशन आ गई और फिर ए रीड करेंगे और पॉप कुछ नहीं करेंगे, एफ को पुश कर देंगे। फिर ए पे पॉप कुछ नहीं करेंगे, डी को पुश कर देंगे। फिर यानी अगर आप प्रीवियस देखें तो यहाँ पे सी डी एफ में है, पहले एफ इंसर्ट होता है, फिर डी होता है, फिर सी होता है। इसी तरीके से जब यहाँ पे था तो इसकी प्लेसिंग ऐसे ही है कि ई टॉप पे है, उसके बाद बी है। ठीक है, तो ये दोनों जो है इक्वलेंट ट्रांजिशन को शो कर रहे हैं कि चाहे आप वो सिंपल सारी कर ले या वो एक से ही
Another PDA example. Language M W belong to A comma B एन ए और एन बी पीडीए इसमें क्या होगी हमारे पास ए से डॉलर साइन आप पॉप करेंगे और $0 पुश करेंगे। ये हमारे पास इस Q1 के साथ ये ट्रांजिशन है यहाँ पे, और जब इन ट्रांजिशन से फारिग होगा तो ये लैम्डा लैम्डा से आप सब स्टेट पे आ जाएंगे। ये ए बी स्टार के लिए है। अच्छा, इसमें अब एग्जीक्यूशन एग्जांपल ए ट्रिपल बी डबल ए। अब हमारे पास ए को रीड किया और ए को रीड के लिए इसको जीरो को जो है यहाँ पे देखो जीरो को पुश कर दिया। जीरो यानी इसको पॉप किया, पहले डॉलर साइन पुश किया और फिर जीरो पुश कर दिया, तो ये स्टेट कर दी पहले इनपुट के रीड करने पे। उसके बाद आपने बी को रीड किया, जीरो को जो है वो पॉप किया और पुश कुछ नहीं किया। चलिए अच्छा, अब आपने बी को रीड करना है, डॉलर साइन को पॉप करना है, और ये हमारे पास प्रीवियस ट्रांजिशन में ऐसे थी डॉलर साइन वाला, तो डॉलर साइन को क्या पुश पॉप किया और वन जो है टॉप पे आ गया। फिर बी को रीड किया तो यहाँ पे बी से क्या है डॉलर साइन को पॉप कर, अब इसमें वन को जो है यहाँ यहाँ पे ये वन 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 को पॉप किया था और वन वन ने पुश कर दिया। इसके बाद ए को रीड किया, वन को पॉप किया और लैम्डा पुश कर दिया, यानी कुछ भी पुश नहीं किया। उसके बाद फिर ए किया, फिर ए पे लैम्डा पुश किया और उसके बाद एम्प्टी से जो है एक्सेप्टेबल स्टेट पे आ गया। फॉर्मेलिटीज फॉर पीडीए ट्रांजिशन फंक्शन Q1 स्टेट पे ए इनपुट रीड करके और W1 जो है पॉप करेंगे तो इक्वल, और आप आ जाएंगे Q2 डॉट पे और W2 को पुश करेंगे W1 को। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे Q1 से Q2 पे भी जा सकते हैं और Q3 पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे जो है इनिशियली जो है वो क्या करेंगे पॉप करेंगे, यहाँ पे पुश करेंगे, दोनों स्टेट है, यहाँ पे यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे भी आ सकते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन पीडीए की, ये स्टेट्स को, नंबर ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। पाई सिग्मा जो है इनपुट अल्फाबेट्स को, ये ईटा है ये स्टैक अल्फाबेट्स को, ये ट्रांजिशन फंक्शन को सिग्मा, और ये Q0 इनिशियल स्टेट को, और Z जो है स्टैक की स्टार्ट सिंबल, और F जो है एक्सेप्ट स्टेट। ये इन सारा सिंबल से मिलके जो है हमारे पास क्या है, ये पीडीए की डेफिनेशन। जैसे पीएफजी की और एनएफए की सारों की डेफिनेशन है ना, यहाँ भी इसकी डेफिनेशन
क्यू जो है करंट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, यू जो है रिमेनिंग इनपुट को, और एस जो है करंट स्टेट स्टैक कंटेंट्स को। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे Q1 ट्रिपल बी और ट्रिपल ए। देख Q1 जो है कि करंट स्टेट Q1 है, करंट स्टेट क्या है, करंट स्टेट Q1 हो गई। ये हमारे पास रिमेनिंग सिंबल है, ये रिमेनिंग इनपुट है, और ये जो है स्टैक की पोजीशन है, डॉलर साइन ये ट्रिपल है। तो यानी आप इस स्टेट पे हैं, यहाँ पे आप ए रीड करने की पोजीशन में हैं, ठीक है। ये जो है इस तरीके से यहाँ पे आप किसी भी इंस्टेंट के ऊपर स्टैक की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चल रहा है तो यहाँ पे ये आगे एग्जांपल इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन की। अब इस पे Q2 आपकी करंट स्टेट है, डबल बी जो है वो रिमेनिंग इनपुट स्ट्रिंग है, और डबल ए डॉलर साइन जो है स्टैक की पोजीशन है। आप ये Q2 स्टेट पे आप ये बी रीड करके ए और लेंगे सिचुएशन में। यदि टाइम 5 की बजाय टाइम 4 नहीं बनता, Q2 स्टेट इनिशियल से ये वाली चीज़ बनती है, ये वाली इसने गलत सेलेक्ट किया, ये नहीं बनती, ये वाला। लेकिन ये भी सही है, यही बनता है क्योंकि पहला बी है, पहले बी से आप यहाँ से यहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं। ये टाइम 5 टाइम 1 से टाइम 4 बनता है शायद, 1 2 3 4 0 से ले तभी। अच्छा, वही राइट, टाइम 4 पे ये सिचुएशन है, Q1 ट्रिपल बी ट्रिपल ए, टाइम 5 पे ये, टाइम 4 पे ट्रिपल बी बाकी है, यानी यहाँ पे इस स्टेट के ऊपर Q1 आपकी Q1 स्टेट पे है, ये तीन भी आपके बाकी हैं, और ट्रिपल ए डॉलर साइन, और टाइम 5 पे आप Q2 पे पहुंच गए, बी दो बाकी हैं, और ये डबल ए डॉलर साइन यहाँ पे। ये इस ट्रांजिशन को दो टाइम इंस्टेंसेस की जो ट्रांजिशन है उसको शो कर रहा है। ये कंप्यूटेशन यहाँ पे Q0 से Q0 पे आपके पास ये पूरी इनपुट टेप है, और स्टैक के ऊपर डॉलर साइन, यानी ये टाइम 0 हो गया, ये टाइम 1 होगा। अच्छा, उसके बाद Q1 पे ये स्टेट हो गई, फिर नेक्स्ट फिर Q1 पे ये, नेक्स्ट फिर Q सॉरी Q नेक्स्ट फिर Q1 पे है, यानी Q1 पे ही आप कंज्यूम कर रहे हैं इनपुट को। उसके बाद Q2 पे आएंगे, फिर Q2 पे, और ये इस तरीके से जो है यहाँ पे आपने एक दफ़ा Q1, दूसरी दफ़ा Q1, तीसरी दफ़ा Q1, चौथी दफ़ा Q1, फिर यहाँ पे आ गए, फिर B, और फिर B, और फिर Q3 पे आ गए। अब इस सारे को इकट्ठा भी राइट कर सकते हैं कि Q0 पे ये सारी इनपुट कंज्यूम करके, सारी इनपुट कंज्यूम करके, यानी ये सारा कुछ पॉप करके और डॉलर साइन को पुश करके आप Q3 स्टेट पे आ जाएंगे। और सॉरी सॉरी इसमें ये Q0 पे ये गड़बड़ हो गई थी। Q0 पे क्या है कि ये इनपुट पे, ये इनपुट टेप पे ये बाकी है, स्टैक पे सिर्फ डॉलर साइन है। नंबर ऑफ स्टैटिक का मतलब है नंबर ऑफ ट्रांजिशन के बाद आप Q3 पे आएंगे, और रिमेनिंग आपकी लैम्डा होगी इनपुट टेप पे, यानी इनपुट टेप खत्म हो चुकी होगी, और स्टैक के ऊपर डॉलर साइन होगा।
ये जो है इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस सारे को। ठीक है जी। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ ए पीडीए, लैंग्वेज एल ऑफ एम एक्सेप्टेड बाय पीडीए क्या है? लैंग्वेज में डब्ल्यू Q0 से W इनपुट टेप पे है और Z स्टार्टिंग स्टेट है। नंबर ऑफ ट्रांजिशन के बाद आप फाइनल स्टेट पे है, इनपुट टेप खत्म हो चुकी है और स्टैक के ऊपर डालर साइन, ये सेट स्टेट है, इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है भाई। इसके बाद एग्जांपल, हमारे पास ये एक पीडीए है जो ये कह रहा है कि इनिशियल स्टेट, रिमेनिंग इनपुट टेप और स्टैक की पोजीशन ये है। नंबर ऑफ ट्रांजिशन के बाद आप Q3 स्टेट पे आएंगे, डॉलर साइन। यानी ये वाली लैंग्वेज बिलोंग करती है, ये वाली ये वाली इनपुट स्ट्रिंग जो है ये एक्सेप्टेबल है इस लैंग्वेज में, ये बिलोंग करती है इस लैंग्वेज से। यहाँ पे नीचे वो लैम्डा ट्रांजिशन ए से जो है वो लैम्डा के साथ वो ए को पुश करते रहेंगे, जैसे बी पे आएगा फिर यहाँ पे आएगा और ए को पॉप करते रहेंगे और लास्ट में डॉलर साइन दिया। इसी तरीके से ये ए एन बी एन, जितने ए हैं उतने ही बी हैं, जितने ए हैं उतने ही बी हैं। और फिर ये इससे बिलोंग करेगा, ये हमारे पास ये पीडीए बन गई। वैसे ही तो जैसे ये यहाँ पे ये एन बी एन की ही एग्जाम्पल है ना, 3A 3B, उसको जनरलाइज लिख दिया। अच्छा, उसके बाद therefore language of A and B n greater than equal to 0। ठीक है, ये देखो। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, इसको जो है हम यहाँ पे से वो कर लेते हैं, अपनी जो वीडियो को सेव कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो टाइम ओवर का आ जाएगा। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। नहीं।